आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ का नाम है न्यग्रोध वृक्ष, है ना। न्यग्रोध वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़। प्रकृति ही एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही एव का मतलब ही होता है। एव का मतलब होता है ही पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्या असंतुलन एव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। तस्या मतलब उसका, उसमें असंतुलन एव, असंतुलन में दो शब्द हैं, असंतुलन और एव। असंतुलन एव मतलब ही, असंतुलन ही, उसमें असंतुलन ही पर्यावरण से विनाश कारकम, है ना, पर्यावरण के विनाश का कारण है। क्या अर्थ हुआ दो लाइन का कि प्रकृति ही पर्यावरण है और उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। अगला, पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्द जो है वो परिधन आवरण, इन दोनों पदों के मेल से बना होता है ना। परि और आवरण दो शब्दों के मेल से बना होता है। अस्यार्थ अस्मान परितः स्थितं आवरणम एव पर्यावरणम। अस्यार्थ, इसका अर्थ क्या है ना, ये लाइन जो हमने पढ़ी इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ अस्मान परितः, अस्मान यानी हमारे, परितः यानी चारों ओर, स्थितम आवरण, हमारे चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, स्थित जो आवरण है उस वही क्या है, पर्यावरण है। एव का मतलब ही होता है, जो हमारे चारों ओर जो आवरण है ना स्थित, वही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्ना या समस्या सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण क्षरणेन, पर्यावरण के क्षरण से, उत्पन्ना या समस्या, उत्पन्न या मतलब जो समस्या है, पर्यावरण के क्षरण से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, तासु मतलब उनमें, ओजोन परतस्य इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या, है ना, उसमें ओजोन परत, इसके क्षरण का इसके क्षरण की एक मुख्य समस्या है। अस्या प्रमुखम कारणम वनानाम व्यापक रूपेण नाश अपि अस्ति। अस्या मतलब इसका प्रमुख कारण वनानाम यानी वनों का व्यापक रूप से नाश भी है। ठीक है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो मतलब तो संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन कालादेव, इसमें दो शब्द हैं, तीन शब्द है, प्राचीन, कालात और एव। प्राचीन कालादेव, प्राचीन यानी प्राचीन, कालात यानी समय, एव नहीं, प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है, दृश्यते दिखाई देती है। अत्र एतम विषयम अवलंब्य ऐसा कथा प्रस्तुतास्ति। अत्र मतलब यहाँ पर, एतम विषयम इस विषय को, अवलंब्य धन एव, अवलंब मतलब लेकर के, एव नहीं, इस विषय को लेकर के ही ऐसा कथा प्रस्तुतवंती, यह कथा प्रस्तुत की गई है। अब पाठ पढ़ेंगे। कस्मिंचित ग्रामे, कस्मिंचित ग्रामे, कस्मिंचित मतलब किसी, ग्रामे यानी गांव में, एक प्राचीन विशाल चहने और, है ना, किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल, पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, है ना, और विशाल, न्यग्रोध वृक्ष आसीत यानी बरगद का पेड़ था। सह पशु पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतुभ्य मनुष्येभ्य अपि नित्यम बहुपकारक आसीत। स यानी वह, कौन, बरगद का वृक्ष। पशु पक्षिभ्य, पशु और पक्षियों का, बहुविधेभ्य ने, बहुत विधेभ्य ने प्रकार से, बहुत प्रकार के, जीव जंतुओं का, मनुष्यभ्य ने मनुष्यों का भी, अपि ने भी, नित्यम बहुपकारक, नित्य ही, बहुपकारक बहुत अधिक उपकार करने वाला आसीत ने था। तो बरगद का वृक्ष था वो पशु पक्षियों पर, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं पर
और मनुष्यों पर भी नित्य बहुत उपकार करने वाला था। अब कैसे उपकार करता था आगे देखेंगे। पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गायासं परिहन्ति स्म। पथिका यानी पथिक जो है, पथिक है ना राहगीर, जो राहगीर है वो तस्य वृक्षस्य छायायां, तस्य मतलब उस, वृक्षस्य ने वृक्ष की, छायायां मैंने छाया में, पाथेयं भक्षित्वा, पाथेयं का मतलब होता है रास्ते का जो भोजन होता है ना, जो भक्षित्वा, भक्षित्वा ने खाकर मार्गायासं परिहन्ति स्म, है ना। मार्गायासं का मतलब होता है रास्ते की थकान को, परिहन्ति स्म ने मिटाते थे, हरण, है ना। तो जो पथिका थे, जो पथिक थे, राहगीर थे, वो उस वृक्ष की छाया में ही अपने रास्ते का भोजन खा करके और अपने रास्ते की थकान को मिटाते थे। पशवः छायार्थं वृक्षमिमं आश्रयन्ति स्म। पशु भी, जो पशु वो भी छायार्थम मैंने छाया के लिए, वृक्षमिमं इस वृक्ष के पर ही आश्रयन्ति स्म, आश्रित थे, है ना। पशु भी छाया के लिए इसी वृक्ष पर आश्रित थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी ने पक्षी भी तस्य शाखासु, तस्य मतलब उसकी, शाखासु मतलब शाखाओं में, नीडानि, नीडानि मतलब जो कोटर या बेल होते हैं उसको विरच्य ने बना करके, वसंती स्म रहते थे, वसंती मतलब रहते, स्म ने थे, है ना। पक्षी भी उसकी शाखाओं में नीड बना करके, है ना, रहते थे। आगे क्या है, सर्पाश्च तत्रेषु वाल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। सर्पास्य, सर्पास्य ने सर्प भी, है ना, तत्रेषु उसी के, उसी में, वाल्मीकेषु उसके नीचे जो वाल्मीकि ने बिल होता है ना, जो जमीन के नीचे जो बिल बनाते ना, उस बिलों में वासम कुर्वन्ति, वो भी उसमें निवास करते थे। सर्प भी उसके बने हुए बिल में निवास करते थे। एवं स वृक्ष सर्वप्रियम सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। और इस प्रकार से स वृक्ष सर्वप्रियम सबका प्रिय, सर्वहितकारी ने सबका हितकारी, वो सर्वापेक्षित सबका चहेता था। तस्य न्यग्रोध वृक्ष, तस्य मतलब उस, न्यग्रोध वृक्ष ने वट वृक्ष की शाखाया मैंने शाखाओं में, शाखा में एक काक, एक काक यानी कौवा, एक कौवा, बहु कालात, बहु यानी बहुत अधिक, कालात मतलब समय से, वसन्नासित, वसन्नासित का मतलब था रहता था, है ना। जो उसके उस वृक्ष की शाखा में एक कौवा बहुत समय से निवास करता था। कस्मिंचित् दिने स वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चे अरटत्। कस्मिंचित् दिने ने किसी दिन, स वायस, स मतलब वह, वायस मतलब कौवा, कौवे के भी दो ये सब पर्यायवाची शब्द है। काक का पर्यायवाची शब्द क्या है, वायस, ठीक है। तो किसी दिन वह कौवा किमपि, की मतलब कुछ, अपि ने भी कुछ भी, स्मरण कुछ स्मरण यानी याद करते हुआ, इतस्ततः दृष्ट्वा, इतस्ततः इधर उधर, दृष्ट्वा यानी देख करके, एवं उच्चे अरटत और उच्चे यानी ऊंची आवाज में, अरटत यानी बोला, हे बंधुव श्रुताम में वच, हे बंधुओं या हे भाइयों, श्रुताम में वच, श्रुता माने सुनो, में वचन ने मेरी बात को सुनो। अहम अस्मिन वृक्षे चिरात वसामि, है ना। कौन बोल रहा है, ये कौवा बोल रहा है कि हे भाइयों मेरी बात सुनो। अहम ने मैं अस्मिन वृक्षे, इस वृक्ष में, इस वृक्ष पर, चिरात वसामि, इस वृक्ष में, चिरात ने बहुत लंबे समय से, वसामि ने रहता हूँ, है ना। मैं इस वृक्ष पर लंबे समय से रहता हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः वर्तते। अतः अस्योपरि, अस्य मतलब इसके ऊपरी यानी ऊपर, अतः यहाँ पर दो शब्द है, अस्य और ऊपरी।
अतः अस्य ने इस ऊपरी यानी ऊपर, इसके ऊपर मम एव, इसमें भी दो शब्द है, मम और एव। ममेव में मम यानी मेरा, एव नहीं, अतः इसके ऊपर मेरा ही अधिकार वर्तते, अधिकार है, इस पर मेरा ही अधिकार होता है क्योंकि मैं लंबे समय से इस पर निवास करता हूँ। अयम मदीयम वृक्ष इति, अयम मदीयम यह मेरा ही वृक्ष इति, यह मेरा वृक्ष ही है, यह वृक्ष मेरा ही है, ऐसा उसने कौवे ने बोला। ऐसा रटन करना है ना, बार बार बोलना। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृश्यत, है ना। काकस्य ध्वनि ने कौवे की जो ध्वनि है, आवाज है, वो क्रमेण अंतरिक्षम अपृश्यत, क्रम से अंतरिक्ष को छूने लगी, आकाश को छूने लगी, बार बार बोला उड़ते उड़ते। काकस्य रत्नम श्रुत्वा वृक्ष समीपे चरन्तः वृक्ष आग्रे डयमाना वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायातः। काकस्य रटनम श्रुत्वा, काकस्य यानी कौवे के, रटनम यानी रटन को, श्रुत्वा यानी सुन करके, इसमें श्रुधन कत्वा दो शब्द है ना। सुन करके वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के समीप, चरंत यानी चरने वाले, वृक्ष आग्रे डयमाना, वृक्ष के ऊपर, डयमाना ने उड़ने वाले, वृक्षस्य कोटरेषु निवसंत, वृक्ष के कोटर में, निवसंत यानी निवास करने वाले, च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायातः, है ना। च यानी और, सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी, पशु पक्षी और सर्पाश्च यानी सर्प, समायात यानी आ गए, है ना। जब कौवे की ऐसी आवाज सुनी, है ना, तो उस वृक्ष के आसपास चरने वाले, वृक्ष पर उड़ने वाले, वृक्ष के आसपास उड़ने वाले और वृक्ष के कोटर में निवास करने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी, सर्प के, है ना, और सर्प सभी आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत्। तेषां मध्ये, तेषां माने उनके, मध्य यानी बीच से, प्रथम माने पहले, उनके बीच से सबसे पहले, सर्पम फटाटोपम कुर्वन्, सर्प माने सांप, फटाटोपम कुर्वन्, फटाटोपम का मतलब होता है फन को फैला करके, क्रोध करता हुआ, न्यगदत् ने बोला, है ना। क्या बोला कि पितृ पितामहानां कालादपि हम अत्रैव निवसामि अतो अयम वृक्ष मदीय एव इति। जब कौवे की आवाज को सुनी उन्होंने, कौवा बोल अपना अधिकार देता रहा है वृक्ष के ऊपर, तो सबसे पहले सर्प को गुस्सा आया, है ना, और वो अपनी फन फैला करके गुस्से से, है ना, पुकारते हुए बोला कि पितृ पितामहानां कालादपि, पितृ पितामह ने, मैं पिता मैंने बाप दादा के, कालादपि, कालाधन अपि, काला ने समय, अपि ने भी, बाप दादा के समय से ही, अहम अत्रैव निवसामि, अहम ने मैं, अत्रैव अत्र धन एव, है ना, अत्र मतलब यहाँ, एव नहीं, मैं यहीं पर, निवसामि यानी निवास कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्ष मदीय एव, अतः अयम वृक्ष, अतः यह वृक्ष मदीय एव मेरा है, ऐसा सांप बोला। ततः शाखातः शाखांतरम चक्रम्य एकः कीटः प्रत्यवदत्। ततः मतलब उसके बाद, शाखातः शाखांतरम, शाखातः ने एक शाखा से, शाखांतरम ने दूसरी शाखा पर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, चक्रम्यम यानी चक्र घूमता हुआ, उड़ता हुआ, एक कीटा अप्रत्यवदत्, एक कीट यानी कीड़ा, प्रत्यवदत् ने बोला, क्या बोला कि मदीये अर्भके सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रे उषितवान अस्मि। मदीय यानी में, अर्भके सार्धम, अर्भके यानी अपने पुत्रों के, सार्धम यानी साथ, है ना, हम यानी में, है ना, बहुवर्षेभ्य अनेक वर्षों से, अत्रे यानी यहीं पर, उषितवान अस्मि रहता हूँ, निवास करता हूँ, है ना, कि मेरे द्वारा या मैं अपने पुत्रों के साथ में यहाँ पर बहुत वर्षों से निवास करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। अतो अयम वृक्ष ममेविति, अतो अयम, अतः यह वृक्ष मम एव मेरा ही है, ऐसा उस कीट ने भी उस वृक्ष पर अपना अधिकार जता दिया कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत समय से यहाँ रह रहा हूँ, बहुत वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ,
अतः यह वृक्ष तो मेरा ही है। अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। अनंतरम ने इसके पश्चात शुका का मतलब होता है तोता। इसके बाद तोता बोला क्या कि अस्य वृक्षस्य फलानि खादन्, इस वृक्ष के फलों को खादन ने खा करके जन्मतः अहम अत्रैव वर्तते, जन्मतः ने जन्म से ही, अहम अत्रैव अहम ने मैं अत्रैव ने यहीं पर वर्ते ने हूँ, इस वृक्ष को फल इसके इस वृक्ष के फलों को खाते हुए मैं जन्म से यही हूँ। ना अहम एवं द्रुमम परित्युक्तम इच्छामि, कि मैं तोते ने मैं जन्म से ही इस वृक्ष के फलों को खाकर यहाँ रहता हूँ, है ना, वृक्ष को फल खाते हुए यही रह रहा हूँ, अतः मैं इस वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहता। मदीय एवायम न्यग्रोध वृक्ष, मदीय ने मेरा है, एवायम मैंने यह न्यग्रोध वृक्ष, यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। इतनी उच्चे अवणत, ऐसा उसने ऊंची आवाज में बोला, इसने तोते ने, कि यह वृक्ष मेरा ही है। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः क्रमयः कीटश्च अयं तरु अस्मदीय एव इत्युक्त्वा वृक्षस्य उपरि स्वं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। ततश्च, है ना, इसके पश्चात तत्रत्या, वहां पर रहने वाले, अपरिमिता, अनेक, सैकड़ों, है ना, कई, क्रमय ने कीड़े, है ना, कीटश्च कीड़े मकोड़े, है ना, अयम तरु अस्मदीयम एव, है ना, यह कीड़ा मतलब यह वृक्ष, अयम तरु यानी वृक्ष, अस्मदीयम एव, यह वृक्ष हमारा ही है, मेरा ही है। इत्युक्त्वा वृक्षस्य उपरि, ऐसा बोल करके वृक्ष के ऊपर स्वयं अधिकार घोषयन्, अपना अपना अधिकार की घोषणा करते हुए विचित्रतरम कोलाहलम अकुर्वन्, विचित्र प्रकार का कोलाहल करने लगे।